औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दो औरतें। बुखारी शरीफ में एक किस्सा लिखा हुआ है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो औरतें अपना पहला बच्चा लिए एक जंगल का सफ़र कर रही थी। दोपहर का वक्त था। चलते चलते ये दोनों औरतें बहुत ज़्यादा थक गईं और एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगीं। थकान की वजह से इन दोनों औरतों को नींद आ गई। इन दोनों के बच्चे इन्हीं की गोद में थे। जब ये दोनों औरतें सो रही थीं तभी अचानक वहाँ पे एक भेड़िया आया और उन दोनों औरतों में से बड़ी औरत का बच्चा अपने मुंह में दबाकर दूर भाग गया और उसे चीर फाड़ कर उस भेड़िए ने उस बच्चे को खा लिया। उसके बाद जब ये दोनों औरतें सोकर उठीं तो बड़ी औरत ने देखा कि मेरा बच्चा भेड़िया उठा ले गया है। तो उसने सोचा कि मेरा बच्चा तो मर ही चुका है, इसलिए हम झूठ बोलकर इस छोटी औरत का बच्चा ले लूं। ये औरत कमज़ोर भी है और यहाँ जंगल में किसी ने देखा भी नहीं कि वो भेड़िया किस औरत का बच्चा लेकर गया है। इसलिए उस बड़ी औरत ने बढ़कर छोटी औरत का बच्चा उठा लिया और शहर की तरफ भागने लगी। शहर पहुंचकर जब लोगों ने देखा कि दो औरतें आपस में लड़ रही हैं तो लोग उनकी मदद करने के लिए आए और लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। वो बड़ी औरतें चीख चीख कर रोने लगी और लोगों के सामने झूठ बोलते हुए कहने लगी कि देखो ये मेरा बच्चा है, और ये औरत दावा कर रही है कि वो मेरा बच्चा नहीं है बल्कि इसका है। अरे इसका बच्चा तो जंगल में भेड़िया खा गया। अब ये औरत चाहती है कि मेरे बच्चे को हड़प ले और मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर दे। ऐसा करते करते झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों औरतों के दरमियान के कैसे फैसले करवाएं, क्योंकि उनमें से हर औरत ये दावा कर रही थी कि मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। आखिर लोगों ने कहा चलो तुम दोनों इस वक्त के बादशाह दाऊद अस्सलाम के दरबार में पहुँचो, वही इस बात का फैसला करेंगे कि ये बच्चा किसका है। सारे लोग उन औरतों को लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे। हज़रत दाऊद ने दोनों औरतों का केस मालूम किया और फिर औरतों से पूछा आखिर ये बच्चा किसका है। तो उनमें से बड़ी औरत की ज़बान बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा चालाक थी वो, और छोटी औरत बेचारी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, वो बहुत सीधी थी। इसलिए बड़ी वाली औरत ने दरबार में चिल्लाना शुरू कर दिया और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलकर ख़ुद को माँ साबित कर दिया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला भी कर दिया कि ये लड़का इस बड़ी औरत का ही है और यही उसकी माँ है। वो छोटी औरत बेचारी दरबार में खड़ी रो रही थी और अपनी बात को सच साबित नहीं कर पा रही थी। आखिर उसे भी मजबूर होकर अपना ही बच्चा उस औरत को देना पड़ा, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, उसे कैसे अपने बच्चे के बगैर सुकून मिल सकता है। धीरे धीरे करके 10 दिन का टाइम गुजर गया और फिर से ये छोटी औरत उस बड़ी औरत के घर के सामने जाकर रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, मुझे इसके बगैर रातों में बिल्कुल नींद नहीं आती, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ मेरा बच्चा वापस कर दो। वो उस बड़ी औरत के घर के सामने खूब रो रो कर अपना बच्चा मांग रही थी। मेरा खाना पीना सब हराम हो गया है, मेरा सब कुछ लुट चुका है, मेरा बच्चा ही मेरी ज़िंदगी है, तुम मेरा बच्चा वापस कर दो, तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो बड़ी औरत फिर से लड़ने लगी और कहने लगी कि ए औरत, जब बादशाह ने फैसला कर दिया है तो मेरे घर पर क्यों आई हो? ये मेरा बच्चा है और मैं इसे कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। वो बड़ी औरत झूठ बोल रही थी। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा तो सारे मोहल्ले वाले ने इन दोनों औरतों को लेकर
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे। उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से दूसरी जगह गए हुए थे। तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आके लोगों ने इन दोनों औरतों का पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि ए हमारे बादशाह सलामत, इन दोनों के औरतों के बारे में पहला ही फैसला हो चुका है, लेकिन ये छोटी औरत मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं हो रही है और दिन रात इस औरत के दरवाजे पर आके रोती रहती है और कहती रहती है मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा बच्चा वापस कर दो। और ये अब फैसले को मान नहीं रही है, ये अपने बच्चे के पीछे पड़ी है। ये औरत पे घर पे जाके मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा बच्चा वापस कर दो कहती रहती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो उन दोनों औरतों से कहा कि जब मेरे बाप ने एक बात का फ़ैसला कर लिया है तो तुम कौन होती हो उस बात को टालने वाली। अगर मैंने भी दोबारा फैसला किया और किसी एक औरत के बारे में हुक्म दे दिया कि ये बच्चा है उसका है, तो फिर दूसरी औरत फिर से लड़ना शुरू कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में तुम दोनों के लिए एक ऐसा इंसाफ करूँ कि फिर किसी फैसले की ज़रूरत ही ना हो। तो छोटी औरत ने घबरा कर पूछा, ए बादशाह सुलेमान, आप क्या फ़ैसला करना चाहते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ और बड़ी औरत की गोद से वो बच्चा लेके आओ और मेरे सामने इस तख्त पर लिटा दो। वो दरबारी इस बच्चे को ले आया और हज़रत सुलेमान के सामने एक तख्त पर लिटा दिया। वो दोनों औरतें खड़ी ये मंजर देख रही थी और सोच में पड़ी थी कि आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा क्या फ़ैसला फरमाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सिपाही को अपने पास बुलाया और उसकी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा, एक टुकड़ा तुम दोनों और एक ही टुकड़ा तुम दोनों को औरतों को वापस दे दूंगा ताकि फैसला बराबर हो जाए और तुम दोनों फिर कभी ना लड़ो। ये सुनकर बड़ी औरत तो खामोश खड़ी रही, लेकिन छोटी औरत चीख चीख कर रोने लगी। हज़रत सुलेमान ने जैसे ही तलवार उठाकर बच्चे के पीठ पर रखा तो छोटी औरत दौड़ती हुई आगे बढ़ी और उस बच्चे के ऊपर लेट गई। वो छोटी औरत कहने लगी, ए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बच्चा ऐसी बड़ी औरत का है और आप इसे ही दे दें, मेरा बच्चा नहीं है। मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ और मैं कभी भी इस बच्चे के बारे में मुकाबला नहीं करूँगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नज़रें उठाकर देखा तो बड़ी औरत बिल्कुल ही खामोश खड़ी थी और उसके ऊपर इस बच्चे को कटने का शायद कोई भी गम भी नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन दोनों औरतों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है। वो बड़ी औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे को उठाने लगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत तेज़ डांटा और कहा, तू झूठी औरत है, पीछे हट जा, तू झूठ बोल रही है। मैंने काम ये सिर्फ इसी जानने के लिए किया था कि इस बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को करता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैंने ये देखा कि छोटी औरत दौड़कर अपने इस बच्चे के ऊपर आकर लेट गई और मुझसे झूठ कहने लगी कि मैं इस बच्चे की माँ नहीं हूँ। इसका मतलब साफ है ये छोटी औरत ही इस बच्चे की माँ है। तभी वो अपने बच्चे का कटना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ये सोचा कि चलो मैं अपने बच्चे को किसी दूसरे औरत के हवाले कर दूंगी, कम से कम मेरा बच्चा ज़िंदा तो रहेगा। अगर मेरा बच्चा मर गया तो वो किसी को भी नहीं मिलेगा और ज़िंदा रहा तो कम से कम कभी न कभी उसे मैं देख भी लिया सकती हूँ और उसको देख भी सकती हूँ। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा उठाकर इस छोटी औरत की गोद में रख दिया और कहा, जा मैंने फैसला कर दिया है, ये बच्चा तेरा ही है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।